पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी पासी पार्टी के तत्वावधान में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित यूपी प्रेस क्लब में एक ऐतिहासिक एवं गरिमामयी संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक सामाजिक संगठनों, किसान यूनियनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने औपचारिक रूप से पार्टी में विलय एवं समर्थन की घोषणा की। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव शरण प्रसाद जी ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि यह विलय न केवल संगठन को मजबूती देगा बल्कि प्रदेश और देश के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत किसान, लखनऊ किसान, यूपी किसान, यहाँ किसान, भारत किसान, पार्टी पार्टी। माननीय राकेश कुमार रावत जी का हार्दिक स्वागत है। कृपया वो मंच में आए। और सोशलिस्ट इंडियन पार्टी का जो है आज प्रेस वार्ता है, क्या मेन उद्देश्य है? ये पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी, इसका एक अपना दर्शन है, समाज में समता स्थापित हो, समाज में सबको उनके अधिकार मिले, सबको उनका हक मिले और बराबरी का समाज स्थापित हो। ये हमारी पार्टी का दर्शन है। प्रेस वार्ता का क्या मुद्दा है? प्रेस वार्ता का मुद्दा ये है कि आज हमारे साथ बहुत सारी अन्य पार्टियों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने को और हमारी पार्टी में विलय करने को उन्होंने अपने पार्टी के सिद्धांतों के साथ हमारी पार्टी के साथ अपना पूरा विलय कर दिया है और वो हमारे साथ चलने को तैयार हैं। हमारे राह में हमारे विचारों से वो सहमत हैं। कितने पार्टी हैं जो आपसे विलय कर रहे हैं? 6 पार्टी। कौन कौन है सर? इसमें भारतीय पार्टी है, किसान पार्टी है, किसान मोर्चा है, भारतीय महासभा है, पासी महासभा है। इस तरह से हमारी 6 पार्टियां आज जो विलय कर रही हैं। अपना परिचय बताइए। ठीक है, अपना परिचय। पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी, जिसके अध्यक्ष आप शिव प्रसाद जी हैं। तो आज आप यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, तो आज आपका क्या क्या जो है एजेंडा है और किस वजह से आप इकट्ठा हुए हैं और किन किन जगह से लोग आपके यहाँ आए हैं? पार्टी में आस्था जताते हुए कुछ दल, जैसे नवभारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राज बहादुर वर्मा जी, इन्होंने अपनी पार्टी को पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी में आस्था जताते हुए विलय करने का घोषणा किया है। और कुछ संगठनों के लोग, कुछ सामाजिक संगठन हैं, उन संगठनों ने भी पार्टी में आस्था जताते हुए समर्थन की घोषणा की है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्या क्या एजेंडे हैं आपके सर? जो आपकी पार्टी है, कुछ एजेंडे होंगे 2027 को लेके, तो क्या विस्तार से बताएंगे? चुनाव में हमारी पार्टी मजबूती से भागीदारी करेगी। हर स्तर पे हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो आज कितने राज्यों से लोग आए हैं या सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही हैं? उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से, जैसे रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी और प्रतापगढ़, कई जनपदों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी आपने बोला कि कुछ संगठनों का विलय आपकी पार्टी में हुआ है, तो क्या भविष्य में चुनाव को देखते हुए आप भी कहीं बड़ी पार्टी से कुछ अगर कोई आपके अगर विचार मिलते हैं तो कुछ गठबंधन कर सकते हैं? देखिए, ये वक्त पे तय करेगा, परिस्थितियाँ किस करवट बैठती है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अपने कैडर को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम अपने लोगों के बीच में मजबूती से खड़े हैं और उनकी बातों को लेकर के हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे। अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी में आपका क्या जो है तो रोल है सर? डॉक्टर आर.के. आदर्श और इस पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस पार्टी का जो है लोगों के समाज में जाकर के नेतृत्व करता हूँ। आपके जो है तो इस पार्टी में कितने लोग हैं और कितने राज्यों से जुड़े हैं? अभी तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग आए हुए हैं और कुछ ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो कि इस पार्टी को जो है समर्थन दे रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल भी रहे हैं जो कि इसमें विलय करने का काम किया है,
उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? आज इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम समाज में और अन्य दलों को भी दिखाना चाहते हैं कि हमारी भी कोई पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी है, जो पासी पार्टी है। आज आज़ादी के 78 साल हो गए, लेकिन इस समाज में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो शिक्षा के प्रति अत्याचार हो रहा है, जो रोजगार के प्रति हो रहा है, उसको हम आगाज करने आए हैं कि आने वाले समय में कोई भी सत्ता सरकार हो, उसमें हम हिस्सेदारी लेंगे। देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अपनी पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी के तरफ से और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के माननीय शिवसेना जी की तरफ से और समस्त प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय जो है पदाधिकारियों की तरफ से समस्त देशवासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपने शिक्षा और हक और अधिकारों को जानिए और जान करके अपने समाज के साथ में इस पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी पार्टी में जोड़ने का प्रयास करें। मैं नवभारत पार्टी का अध्यक्ष था। मैंने पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी की नीतियों और नीति में और इसकी कार्यप्रणाली में आस्था जताते हुए मैंने अपनी पार्टी का विलय पासी पार्टी में कर दिया। अब आपके सवाल आमंत्रित हैं, आप बारी बारी सर आपके कुछ उद्देश्य होंगे कुछ? जी। कुछ मेरा उद्देश्य ये है कि अभी तक जिन जिन पार्टियों को समाज में जिन जातियों का यूज किया है और उनको फेंक दिया है, तो उनको सभी को, उन सभी जातियों को सामाजिक न्याय दिलवाना, समानता के रास्ते पे ले जाना और उनके जो अधिकार हैं, अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना और अधिकारों को दिलाना। कहने का मतलब ये है कि मिलकर लड़ो, बांट कर खाओ, भारत को संपन्न बनाओ। अभी तक जितनी भी पार्टियां इस देश में बनी हैं, उन पार्टियों ने सभी ने हमको लड़ाया तो अपने पक्ष में करके, लेकिन जब उनको फल खाने को मिले तब वहां से हमको धक्के मार के निकाल दिया गया। तो इस पार्टी से क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? इस पार्टी से मेरी उम्मीदें नहीं, जबकि आपको सवाल ये करना चाहिए कि समाज को क्या उम्मीदें हैं। हाँ, समाज देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आजकल है, पहले तो आपको खुद की उम्मीदें बतानी चाहिए, फिर बाद में समाज आएगा ना सर। पहले आपको क्या उम्मीदें हैं? मेरी उम्मीदें, अब पार्टी की उम्मीदें ही मेरी उम्मीदें हैं जी, ठीक है। पार्टी की उम्मीदें हैं वही मेरी उम्मीदें हैं, या मेरी उम्मीदें कह लीजिए या पार्टी की उम्मीदें कह लीजिए। सत्ता प्राप्त करना, सत्ता पे नियंत्रण करना और सत्ता में भागीदारी लेना, और ये सब करके हमको समाज को संरक्षण प्रदान करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, अधिकार दिलवाना और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। अभी जो चुनाव होने वाले पंचायती चुनाव भी हैं, फिर उसके बाद 27 के भी हैं, तो अगर कोई पार्टी, जैसा कि सर ने बताया कि अगर आपको अपने में जोड़ना चाहेगी तो क्या आप उनका साथ देंगे? देखिए, जो पार्टी मुझे जोड़ना चाहेगी या जो मेरे साथ गठबंधन करना चाहेगी, ये हमारी पार्टी की जो कोर कमेटी है और उस समय क्या परिस्थितियां बनती हैं, ये हम लोग उस पर तय करेंगे। आने वाले इसके बारे में बताना जल्दबाजी होगा। सर, आने वाले फेस्टिवल हैं, रिपब्लिक डे है, वो स्वतंत्रता दिवस है, तो आप देशवासियों को और अपने साथी लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश सभी देशवासियों के लिए यही है, पार्टी की तरफ से, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से सभी देशवासियों और यहाँ तक आप सभी लोगों के लिए संदेश यही है कि आप सभी लोग भारत को सशक्त, संपन्न और स्वस्थ बनाने के लिए सभी लोग जुट जाइए और जो देश विरोधी शक्तियां हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, उनका खुलकर मुकाबला करिए, संवैधानिक दायरे में रहकर उनके खिलाफ आवाज बुलंद करिए। यही हमारी पार्टी का संदेश है।